बिल्कुल। यहाँ उसी कहानी को और भी ज्यादा विस्तार में, भावनात्मक और गहराई से लिखा गया है, बिना किसी हेडिंग या शीर्षक के, एकदम फ्लो में। जैसा आपने कहा, कलश टीवी के बहुचर्चित सीरियल मंगल लक्ष्मी में अब जो मोड़ आने वाला है वह दर्शकों के दिलों को झकझोर कर रख देगा। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां रिश्तों की सच्चाई, झूठ, ईर्ष्या और आत्मसम्मान की लड़ाई आपस में टकराने लगी है। मंगल, जो अब तक सब कुछ सहती आई थी, जिसने अपने आत्मसम्मान से ऊपर दूसरों की खुशी को रखा, अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां चुप रहना उसके लिए संभव नहीं रह गया है। अदित के बार बार के ताने, उसकी ओछी सोच और बेबुनियाद आरोपों ने अब मंगल को मजबूर कर दिया है कि वह पलटकर जवाब दे। और इस बार वह सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से भी अदित को उसका असली चेहरा दिखा देगी। अदित, जो खुद रिश्तों के नाम पर छल करता आया है, जिसने पहले सौम्या से रिश्ता जोड़ा और फिर अपने ही घर को तबाह किया, अब वही अदित, जब मंगल और कपिल एक दूसरे को समझने और एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नीचा दिखाने में लग जाता है। वह मंगल के चरित्र पर सवाल उठाता है, उसके और कपिल के बीच के रिश्ते को गलत रंग देने की कोशिश करता है, जबकि हकीकत यह है कि मंगल ने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाया है। उसने अदित के बच्चों को अपना समझकर पाला, उसके माता पिता की देखभाल की, पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को बिना किसी शिकायत के निभाया। फिर भी अदित उसे ही कटघरे में खड़ा करता है। इस पूरी स्थिति में सबसे दुखद बात यह है कि अदित के जहन में जो जहर भरा गया है वह सौम्या के द्वारा भरा गया है। सौम्या, जो हमेशा से मंगल से ईर्ष्या करती आई है, जानती है कि वह अदित के जरिए मंगल को तोड़ सकती है, इसीलिए वह जानबूझकर अदित को भड़काती है, उसे गलत बातें समझाती है और मंगल के खिलाफ जहर उगलवाती है। अदित भी बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चल पड़ता है और मंगल के बारे में ऐसी बातें बोलता है जो न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि असहनीय भी। मंगल के लिए यह सब सहना अब मुमकिन नहीं रहा। जब अदित उसकी गरिमा पर हमला करता है तब वह खुद को रोक नहीं पाती और एक पल में वह सब कुछ उसके सामने रख देती है जो वह अब तक दबा कर रखे हुई थी। गुस्से में आहत होकर वह अदित पर हाथ उठा देती है, एक तमाचा जो सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि वर्षों के अपमान, असम्मान और गलतफहमियों का जवाब है। वह साफ साफ कहती है कि अदित जैसे आदमी से वह 1000 गुना बेहतर है। उसने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, न अपने बच्चों को, न अपने घर को, न अपने सास ससुर को। फिर किस हक से कोई उसे कैरेक्टरलेस कहता है? मंगल के इस तेवर में वो ताकत है जो एक औरत की चुप्पी टूटने के बाद आती है। वह अब सिर्फ जवाब नहीं दे रही बल्कि खुद को साबित कर रही है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, उसे फर्क पड़ता है सिर्फ उस सच्चाई से जिसे वह जीती आई है। और यही कारण है कि अब वह सौम्या को भी जवाब देने वाली है। उसे अब ये पूरा यकीन हो गया है कि आदित्य जो कुछ भी बोल रहा है वह सौम्या की भड़काने का नतीजा है, और अब जब सच सामने है तो वह सौम्या को भी बख्शने वाली नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में कपिल की भूमिका भी बहुत अहम है। जब वह देखता है कि मंगल के आत्मसम्मान पर चोट की जा रही है और वह साहस के साथ खड़ी होती है, तो वह न सिर्फ उसका समर्थन करता है बल्कि गर्व के साथ उसके पक्ष में खड़ा होता है। कपिल साफ कहता है कि मंगल ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जब तक लोग चुप रहते हैं तब तक झूठ जीतता है। लेकिन जब कोई अपनी सच्चाई के साथ बोलता है तो झूठ को हार माननी पड़ती है। कपिल का यह साथ मंगल के लिए भावनात्मक सहारा बनता है, और शायद यही वो पहला लम्हा है जब उसे लगता है कि कोई तो है जो उसके दिल की बात समझता है, जो उसे गलत नहीं समझता। अब कहानी सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े की नहीं रही, ये अब उस संघर्ष की कहानी बन चुकी है जिसमें एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है। वह अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही है, अपने सच को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत कर रही है। और सबसे अहम बात, वह अब किसी के कहे में नहीं आएगी, ना आदित्य के, ना सौम्या के। अब वह सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगी और उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि कैसे मंगल अब हर एक झूठ का पर्दाफाश करेगी, कैसे वह अपने और अपने रिश्तों के लिए लड़ाई लड़ेगी
और कैसे वह खुद को किसी भी हाल में टूटने नहीं देगी। उसकी यह जर्नी अब सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति, साहस और खुद के लिए खड़े होने की होगी। अगर चाहो तो मैं इसे और भी एक भावनात्मक नरेशन या नॉवेल स्टाइल में भी बना सकता हूँ। तुम बताओ, क्या टोन चाहिए?